जय गायत्री माँ। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यूनिवर्स को धन्यवाद देने के बारे में है। धन्यवाद हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। दैनिक जीवन में जीवन यापन करने के लिए हमें कई लोगों की सेवा सहायता लेनी पड़ती है। जिंदगी में आगे बढ़ने, सफलता पाने के लिए हम एक दूसरे पर उपकार करते हैं। इन उपकारों के लिए हम उसे थैंक यू, शुक्रिया या धन्यवाद कहते हैं। उस उपकार के लिए उसका आभार मानते हैं। जैसे यदि प्यास लगने पर किसी ने हमें पानी पिला दिया या ज़रूरत पड़ने पर 2 मिनट के लिए अपना पेन दे दिया, तो हम उसे थैंक यू कहते हैं। इस तरह छोटे से कार्य, सहायता या उपकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसका एहसान मानते हैं, तो वह खुश होकर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। ये वाइब्रेशन हमारी ज़िंदगी में सकारात्मकता भर देते हैं। प्रत्यक्षतः सामने यदि कोई हमारा कोई काम करता है तब तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, किंतु कई काम ऐसे हैं जिनकी सहायता हमें अप्रत्यक्ष मिलती है, उन पर हम ध्यान नहीं देते। हमें यदि कोई प्रत्यक्ष सहायता मिले या अप्रत्यक्ष, हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद एक ऐसा हाई फ्रिक्वेंसी शब्द है जो उपकारों के बदले यदि बोला जाए तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, समस्याओं के उलझे धागे सुलझने लगते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। जब छोटे से कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनके हम पर अनंत उपकार है। पृथ्वी जिसने हमें धारण किया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि को ये पृथ्वी ही है जो धारण किए हुए है। आप कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी नाराज हो जाए और कहीं से भी कभी भी फटने लगे और हम उसके गर्त में समाने लगे, तब हम धरती माँ से प्रार्थना करने लगेंगे। और इसी प्रकार यदि पृथ्वी अपनी उर्वरा शक्ति खो दे तो संपूर्ण सृष्टि पर फसल व वनस्पति ना रहे तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे। अर्थात पृथ्वी हम पर कितना बड़ा उपकार कर रही है और हम उसके एहसान को मानते ही नहीं। जल ही जीवन है। संपूर्ण सृष्टि पर पानी ना हो तो सोचिए क्या हाल होगा, हाहाकार मच जाएगा। जल हमारे पीने लायक ना रहे या प्यास बुझाने लायक ना रहे या पानी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो हमारी क्या दशा होगी। समझिए पानी हम पर कितना बड़ा उपकार कर रहा है। आकाश जो हमें थामे हुए है, यदि आकाश तत्व ना हो तो हमारा धरती पर रहना, काम करना, खड़े या बैठे रहना असंभव हो जाए। इस प्रकार हमें थामे रहने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आकाश तत्व कर रहा है। आकाश से तात्पर्य ऊपर दिखने वाला नीला आसमान नहीं, बल्कि शून्य स्थान या अंतरिक्ष तत्व से है। अग्नि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे क्या क्या संभव है सभी जानते हैं। भोजन बनाना व खाना अग्नि तत्व के बिना संभव नहीं। वायु इसके बिना तो 1 सेकंड भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सांसों की डोर वायु के द्वारा ही संभव है। इस तरह पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 महाभूतों के उपकार के लिए हमें आभारी होना चाहिए और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने के लिए लगातार 21 दिन तक इन 5 तत्वों को दिल से, पूरे मनोयोग से, अपनी संवेदना ब्रह्मांड से जोड़कर सभी का उपकार मानते हुए दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और फिर इन उपकारों को यदि आप हृदय से स्वीकार करते हैं और आभार मानते हुए शुक्रिया करते हैं तो जीवन में चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे। सुबह उठते ही धरती माँ को स्पर्श करके प्रणाम करें। अपना बोझ उठाने व अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद कहें। जब भी पानी पिएं तो कृतज्ञता का भाव देते हुए शुक्रिया कहें। आकाश, संपूर्ण सृष्टि को थामे रहने के लिए आकाश तत्व के आभारी हों। अग्नि, दिन में जब भी अग्नि तत्व के संपर्क में आए तो उनके उपकारों के लिए थैंक यू कहें। वायु, संपूर्ण सब जीवों के जीवन को बनाए रखने के लिए वायुमंडल का धन्यवाद कहें। तो रोज इस प्रकार कहें, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, आपके अनंत उपकारों के लिए कोटिशः धन्यवाद, बारंबार प्रणाम। दिन में जितनी बार भी याद आए, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इस प्रकार धन्यवाद कहें। और यदि यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो शीघ्र फलदायी होगा। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। मृत्यु के बाद भी हम इन्हीं तत्वों में विलीन होंगे, इसलिए इनके उपकार मानें और दिल से धन्यवाद, शुक्रिया या थैंक यू कहें। फिर देखें चमत्कार। एक दिन में परिणाम की अपेक्षा न करें। जब उपकार रोज, हर घड़ी और हर क्षण मिल रहे हैं तो धन्यवाद कहने की भी आदत डाल लें। श्रेष्ठ परिणाम अवश्य मिलेंगे। जीवन का वृक्ष खुशियों के फलों से लद जाएगा। यूनिवर्स से संबंधित ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब अवश्य करें।